असल में जनरल रावत की प्राथमिकता में थिएटर कमांड का गठन सबसे ऊपर था। थिएटर कमांड के गठन पर काम चल रहा है। सैन्य चुनौतियों को देखते हुए थिएटर कमांड का जल्द से जल्द गठन बेहद जरूरी है। नए सीडीएस को भी इसी दिशा में जाहिर है जल्द से जल्द कदम बढ़ाने होंगे। बाईस साल पहले करगिल की पहाड़ियों में दुनिया ने हिंदुस्तान के वीर जवानों का जलवा देखा था। इतिहास के सबसे मुश्किल जंग में से एक थी कारगिल की जंग। बहादुरी के साथ इस जंग में हिंदुस्तान ने बड़ा सबक भी लिया था। इस जंग के बाद बनी कमेटियों ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और थिएटर कमांड की वकालत की थी। 2019 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिएटर कमांड और सीडीएस के संबंध में अहम ऐलान किया था। लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये सीडीएस एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। सीडीएस का पदभार ग्रहण करने के बाद से जनरल रावत सेना के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड पर काम कर रहे थे। सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की योजना पर काम जारी है। थिएटर कमांड युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए बेहद उपयोगी होता है। यहाँ से बनी रणनीतियों के अनुसार ही युद्ध से जुड़ा हर फैसला लिया जाता है। खबरों के मुताबिक 4 नए थिएटर कमांड बनाने पर विपिन रावत काम कर रहे थे। इसे लेकर 1 नवंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल विपिन रावत की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुखों और अन्य अधिकारियों की बैठक हुई थी। रावत जिस थिएटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरों से निपटने में अहम रोल अदा करेगा। नए सीडीएस पर जनरल विपिन रावत के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। आने वाले जो सीडीएस हैं उनको तीनों सर्विसेज को साथ लेके इस थिएटर कमांड की जो कंसेप्ट है उसको लागू करना है ताकि हमारी जो प्रहार की शक्ति है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और तीनों जैसे रावत साहब कहते थे कि 1 + 1 + 1 दैट मीन इट कुड बी 111 सो दैट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर रेशियो। जल, थल और नभ हर मोर्चे पर हिंदुस्तान को मजबूत करने की योजना पर सीडीएस की अगुवाई में काम चल रहा था। अभी देश में करीब 15 लाख सशक्त सैन्य बल है। इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए काफी समय से थिएटर कमांड की जरूरत महसूस की जा रही थी। खबरों के मुताबिक देश में जो 4 थिएटर कमांड बन सकती हैं, उसमें पश्चिमी थिएटर कमांड, उत्तरी थिएटर कमांड, पूर्वी थिएटर कमांड और दक्षिणी थिएटर कमांड शामिल हैं। थिएटर कमांड जनरल रावत की प्राथमिकता लिस्ट में सबसे ऊपर था और इसके लिए वो काफी मेहनत कर रहे थे। हाल ही अपने अमेरिकी दौरे के दौरान सीडीएस ने नॉर्दर्न अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड का दौरा किया था। दुनिया के तमाम अल्ट्रा मॉडर्न सेनाएं अब थिएटर कमांड के तहत ही काम कर रही हैं। अमेरिकी फौज के 11 थिएटर कमांड हैं, चीन के पास 5 थिएटर कमांड हैं, रूस के पास 4 थिएटर कमांड हैं। हिंदुस्तान की फौज को दुनिया की सबसे अल्ट्रा मॉडर्न फौज के रूप में स्थापित करना सीडीएस विपिन रावत का सपना था। अब उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम भावी सीडीएस को करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।